हाँ, टिकटॉक ने बहुत सारे लाइफ बनाई है लोगों की। हमारी लाइफ खराब भी करी है क्योंकि उनकी लाइफ बना दी फालतू का कंटेंट देख देख के हम पागल हो गए। और अब इंस्टाग्राम को भी दूसरा टिकटॉक बना दिया है लोगों ने ऊट पटांग वीडियोस डालने का। पर क्या कर सकते, इंडिपेंडेंट देश है हमारा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बनाओ, कुछ भी देखो। जय श्री राम। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। नेशनल कमीशन ऑन टीचर, आचार्य रामामूर्ति कमेटी, यशपाल कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन, कमेटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये कुल मिला के हायर एजुकेशन का ही क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन है आपका ये आया है कमिटीज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है ये। देखो सबसे पहले तो हमारा आता है वुड्स डिस्पैच, ठीक है। ये 1854 में आया था, जो कि पहला मॉडर्न एजुकेशन के लिए एकदम बड़ा रिकमेंडेशन था स्कूल और यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया के लिए, ठीक है। ये बहुत बार आया है, एनटीए ने बहुत बार पूछा है। फिर आया था आपका हंटर कमीशन, जो कि आपका 1882 के अंदर आया था, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम। फिर आपका रेले कमीशन आया था, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन या यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में बना, ठीक है ना, जो कि यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आया था। और इसी की वजह से आए फिर सैडलर्स कमीशन, ये आया 1917 के अंदर, हायर एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बात करी, यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म्स किया। फिर हार्टॉक कमेटी बनी थी 1929 के अंदर, प्री इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है। फिर सार्जेंट प्लान, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 1944 में आया था ये। और ये जो है ये आया था कैसे बेसिक या प्राइमरी एजुकेशन को और ज्यादा फैलाया जाए और ज्यादा बढ़ाया जाए। फिर आया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि राधा कृष्णन कमीशन थी, हमारी देश की पहली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, 1948 से 49 के बीच में ये आई थी। फिर आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नंबर 2 भी आई, वो 84 में आएगी, अभी आगे बात 68 में आई, बात करेंगे बाद में। बट फिर आया आप लोगों का सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52-53 के अंदर। फिर आया आपका नेशनल एजुकेशन कमीशन 64-66 के आसपास, कोठारी कमीशन के द्वारा नेशनल पॉलिसी बनी आपकी। तो ये सेकेंड आप लोगों की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन आया। और